हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा के एमए सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो हिस्ट्री सब्जेक्ट का है, जिसका सेशन है 2020-22। जैसा कि आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा, सेमेस्टर 4 में 3 पेपर हैं, जिसमें है इलेक्टिव कोर्स 1, इलेक्टिव कोर्स 2 और जेनेरिक इलेक्टिव 1। इसमें 2 पेपर का एग्ज़ाम होगा और 1 पेपर का डिसर्टेशन बनता है। इसमें EC1 यानी इलेक्टिव कोर्स 1 का और जेनेरिक इलेक्टिव, जिसमें ह्यूमन राइट्स के बारे में पढ़ना है, मानवाधिकार के बारे में, जिसे GE1 बोला जाता है, इसका पेपर होगा। बाकी इलेक्टिव कोर्स EC2 का डिसर्टेशन सबमिट करना होता है, लघु शोध प्रबंध। अगर आप लोग कहेंगे तो इस पर भी मैं वीडियो बना दूंगी कि डिसर्टेशन कैसे बनता है। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग GE1 की, जिसका फुल मार्क्स 70 है और बाकी के 30 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। इसमें 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लास्ट में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें मैं ऑब्जेक्टिव का आंसर भी बताते जाऊंगी। तो आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्न में से किस अधिकार को शामिल किया गया है? जिसमें है शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें शोषण के विरुद्ध अधिकार की, तो इसका उल्लेख 23 और 24 में है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 में और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? जिसमें ऑप्शन है 1990, 1991, 1992 और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। याद रखेंगे, 12 अक्टूबर 1993। अब देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन प्राकृतिक न्याय के आधुनिक सिद्धांत का प्रतिपादक है? तो इसका राइट आंसर होगा जॉन लॉक। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। कानून अधिकारों के पीछे कौन सा बल है? जिसमें ऑप्शन है जनमत का बल, नैतिकता का बल, कानून का बल और प्रकृति का बल। इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, जिसके बाद मैं इसका राइट आंसर बताऊंगी। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव का 5वां क्वेश्चन। एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन डैश अभियान के लिए समर्पित है? इसमें ऑप्शन है संपूर्ण विश्व में मानव अधिकार, बी है मानव मूल्य, सी है मुफ्त शिक्षा और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। ए इसका राइट आंसर होगा, जो है संपूर्ण विश्व में मानव अधिकार। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरी पीढ़ी के मानव अधिकार की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कारेल वाशक ने तीसरी पीढ़ी के मानव अधिकार की संकल्पना प्रस्तुत की थी और ये कब किए थे? 1979 में। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। मौलिक कर्तव्य निहित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक कर्तव्य का बात किया गया है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र किसकी अध्यक्षता में स्वीकृत किया गया? तो ये किया गया था एलेनोर रूजवेल्ट के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है और यह हुआ था 10 दिसंबर 1948 को। निम्न में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने बाल अधिकार घोषणा पत्र पारित किया?
जिसमें ऑप्शन है 1955, 1975, 1989 और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने बाल अधिकार घोषणा पत्र 20 नवंबर 1959 को पारित किया था और ऑप्शन में 1959 की बात कहीं नहीं की गई है। अब देखेंगे ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? जिसमें ऑप्शन है विश्व युद्ध, शीत युद्ध, संयुक्त राष्ट्र संघ और उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखेंगे पार्ट बी, जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें 6 क्वेश्चन दिया है, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चंस लिखने होते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है मैग्ना कार्टा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। अगला है सामूहिक अधिकार क्या है, ये क्यों महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है नागरिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं, ये बताना है। इसमें अगला क्वेश्चन है मानवाधिकार के नारीवादी परिप्रेक्ष्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के महत्व का परीक्षण करें। शॉर्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है मानव अधिकारों के मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य का वर्णन करें। अब देखेंगे पार्ट सी, जिसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें से 3 आपको लिखना होगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन। नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र की चर्चा करें। अगला क्वेश्चन है राज्य संप्रभुता की अवधारणा का मूल्यांकन करें। अगला है बहुसांस्कृतिक समाजों में मानवाधिकारों की भूमिका का परीक्षण करें। अगला क्वेश्चन है जेनेवा सम्मेलन 1864 के महत्व का परीक्षण करें। और लास्ट क्वेश्चन है मानवाधिकारों के उदारवादी परिप्रेक्ष्य का वर्णन करें। तो ये था हिस्ट्री सेमेस्टर 4 का जेनरिक इलेक्टिव कोर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगले वीडियो में देखेंगे इलेक्टिव कोर्स 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर।